बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, आज जो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये पावरफुल जो वजीफ़ा है ना, वो रिलेटेड है घर से। क्योंकि देखिए, मुझे कितने ही लोगों के कमेंट्स आए हैं, और अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ाती बात भी करूँ ना, तो देखिए हर एक औरत, हर मर्द, हर बहन, हर भाई चाह रहा होता है कि वो किराए के घर में ना रहे, वो खुद के घर में रहे। ठीक है ना। इस महंगाई के दौर में किराए के घर में ना रहे, और जो किराए के घर में रह रहे हैं वो ही इस चीज़ की तकलीफ़ को बेहतर समझ सकते हैं, हम जैसे नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो मैंने जिस अमल के ज़रिए अपना ज़ाती घर किया है, मैं चाह रही हूँ कि मैं वो वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है ना। ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इतना पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल है, और बहुत छोटी सी सूरत है। लेकिन बस उसकी शर्त है ना, बस वो शर्त मानने की है। अगर आप वो शर्त मानते हो ना, इसके बाद आप खुद देखोगे कि अल्लाह पाक आपके लिए वहाँ से गैबी रास्ते बनाता है, वहाँ से असबाब बनाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना। जैसा अल्लाह पाक से गुमान करोगे ना, अल्लाह पाक वैसा घर देगा। अगर आपके पास ज़मीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़मीन का हो जाएगा। घर का मसला है, कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से कहीं से भी आपके रुकावट आ जाती है और घर नहीं बन पा रहा, तो ये इस अमल के ज़रिए आपकी वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आप किराए के घर से अपने ज़ाती घर में इंशाअल्लाह ताला शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा अमल है और बहुत छोटी सी आज की वीडियो है। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने ये वजीफ़ा कहाँ लिया था, सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं। मैं एक जो पंसूरा होता है वहाँ से किताब पढ़ रही होती हूँ ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वजीफ़े दिए हुए होते हैं, बहुत सारी पुरानी बातें दी हुई होती है, जिस पे हमें अमल करके हमारे लिए आसानी हो रही होती है। क्योंकि उसमें अल्लाह पाक की तरफ से, हुज़ूर पाक की तरफ से जो जो उन्होंने पढ़ा था और जिन तरीके से इनकी मुश्किलात आसान हुई थी, वो तमाम चीज़ें दी हुई होती हैं। अच्छा, तो मैं वो पढ़ती थी ऐसे ही रैंडमली कि भाई चलो पता चलता रहे, पता चलता रहे। फिर एक दफ़ा इस तरीके से हुआ कि वो नज़र से वो वाक़या गुज़रा, और वाक़ये के साथ ही वजीफ़ा गुज़रा। अब पहले मैं वो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाक़या ये था कि एक था मौलाना साहब। ठीक है ना। वो मौलाना साहब इस तरीके से अपना घर रेनोवेट करवा रहे थे। अब उन्होंने भी इसी वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह पाक को मनवाया, राज़ी किया, और अल्लाह पाक ने उनका घर दिया। और अच्छा, वो घर जो बनवा रहे थे वो मज़दूर के ज़रिए बनवा रहे थे, काम करवा रहे होंगे वो। जिस तरीके से किताब में लिखा था वो मैं आप लोगों के साथ पंसूरा शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, वो बनवा रहे थे, अच्छा खासा घर बनवा रहे थे। अल्लाह पाक ने उनको खूब नवाजा। कहाँ से गए भी रास्ते बनाए, लेकिन अल्लाह पाक ने उस वजीफ़े के ज़रिए इनके रास्ते खोल दिए। अच्छा, वो जो मज़दूर जो इसका इनका घर बना रहा था ना, आखिरी दिन में मज़दूर उस मौलाना साहब से कहता है कि आप मुझे भी कुछ मशवरा दें कि मैं किस तरीके से अपना घर बनाऊँ। मैं भी किराए के घर में हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, घर है, वाइफ है, बीवी है, बड़ी परेशानी होती है किराए के घर में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, जिससे मेरे से ये काम हो गया तो आपका भी हो जाएगा। अच्छा, वो जब वो दोनों बात कर रहे थे ना, तो तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने सुना कि ये बात हो रही है, तो वो भी उधर ठहर गया, और वो पूछने लगा कि मौलाना साहब मुझे भी बता दो, आप क्या वजीफ़ा बता रहे हो, मैं भी कर लूँ, मेरे भी अल्लाह पाक हाथ थाम ले, मेरा भी घर बन जाए, मेरी भी खुद की छत हो जाए, मुझे दर बदर कुछ कुछ महीने इधर से इधर भटकना ना पड़े। तो मौलाना साहब ने उनको वो ये वजीफ़ा बताया, जिसकी वजह से उनका भी घर हो गया। क्योंकि वो मज़दूर का तो उनको पता चला कि हाँ, उस मज़दूर का भी घर हो गया। अच्छा, वो पंसूर में लिखते हैं कि जिनको ये वजीफ़ा बताया गया है ना, अल्लाह की रहमत से, देखिए देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम सिर्फ अल्लाह पाक के जो कुरान है उसका मफ़हूम लेकर शेयर करते हैं। ठीक है ना। कोई हम ऐसा नहीं है कि भाई चलो रैंडमली बात फेंक दी, ऐसी नहीं है। जो कुरान पाक का मफ़हूम है वो उस मफ़हूम को शेयर करते हैं, और उसकी हिदायत में उसकी अल्लाह पाक के उसके वसीले से हम मांग रहे होते हैं। तो उनका कहना है कि जितने भी लोगों को ये बताया गया ना, अल्लाह की रहमत से उन सब के ज़ाती घर हो गए। कोई भी उनमें से किराए के घर में नहीं घूम रहा है, दर बदर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अल्लाह पाक ने घर करके दिया। पहले एक कमरे का करके दिया, फिर 2 कमरे का करके दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ बाहर, जहाँ पे मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह हद से ज़्यादा अच्छा घर है। अच्छा जी, तो जो वजीफ़ा है पहले उसकी तरफ आते हैं। वजीफ़ा बहुत सिंपल है। देखें, कुरान पाक में सूरह है, सूरह आराफ। ठीक है ना। सूरह आराफ की पहली ही आयत है, पहला ही सफ़े पे आपको मिलेगी, और बहुत छोटे से है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। जो सूरह है वो ये है, वलकत मक्कन्ना फिल अर्दी व जअलना लकुम फ़ीहा मआइशा कलीलम मा तशकुरून। ठीक है ना। मैं नीचे स्ट्रिप भी दे दूँगी, आप उसमें से भी देख के पढ़ सकते हो। अब लेकिन देखिए, पढ़ना तो है,
बहुत छोटी है, हम आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है और क्या शर्त है पहले वो भी सुन लो आप। अच्छा देखिए, पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों को नमाज इशा पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपको 2 नफिल पढ़ने हैं, ठीक है ना, 2 नफिल हाजात के पढ़ने हैं। और इस तरीके से नफिल पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है 11-11 दफ़ा, ठीक है ना। जैसे कि आपने पहली रकात में सूरह इखलास पढ़ी 11 दफ़ा सूरह फातिहा के बाद, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी 11 दफ़ा, ठीक है ना। फिर आपने सलाम फेर लिए, जैसे नॉर्मल पढ़ते हो वैसे। सलाम फेरने के बाद फिर आपको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ लो। और उसके बाद ये जो सूरह मैंने आपको बताई है, वलक़द मक्कन्ना फिल अर्दी वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, ठीक है ना। ये आपको पढ़नी है 153 टाइम्स। फिर इसके बाद आपको दुरूद शरीफ के साथ क्लोज कर देना है, ठीक है ना। ये आपको डेली पढ़ना है और फिर सो जाना है। अच्छा, आप कौन कौन पढ़ सकता है ये भी मैं बता दूँ, ठीक है ना। घर का मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं, घर के औरत है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, वो भी पढ़ सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ से जो पढ़ सके ना वो पढ़े। अब ये नहीं कि हम किसी भी 10 साल के बच्चे को पढ़ाने बैठ जाए और वो मतलब 153 की जगह 50 दफ़ा पढ़ के बोले हाँ मैंने पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। जो समझदारी से बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सके उसके साथ पढ़वाएं, ठीक है ना। चाहे वो आपके घर के भाई हो, अब्बू हो, मर्द हजरात हो या कोई लेडीज़ में कोई हो, ठीक है ना। अब जो मैं बताती हूँ शर्त, ये बहुत ज़रूरी है। शर्त, इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जब आप ये इसको पढ़ रहे हो तो इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हम इसको छोटा सा भी ज़बर ज़ेर का पेश का मतलब कर देंगे तो मायने हो जाते हैं गलत। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, मैं इसका बहुत ट्रिक, जो अच्छी सी ट्रिक जो मैंने अपनाई ना वो ये करी कि देखिए शुरू में हमें नहीं पता ना कि किस तरीके से पढ़ना है, इतनी स्पीड नहीं होती है, तो आप पहले शुरू में 2-4 दिन, जब देखिए आपकी नीयत है पढ़ने की, आप 2-4 दिन इसको पढ़ें, आपकी ज़बान पे वो बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। जब आपकी ज़बान में वो रवानगी चढ़ जाएगी ना, फिर इसके बाद आप है ना इसको डेली बेसिस पे तस्बीह पे, उंगली पे, जिस तरीके से आप चाहो तस्बीह उंगली कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपके ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही अपन कुरान पाक खोल के बैठे हो और इसको पढ़ रहे हो, तो वो इस तरीके से नहीं करो, वो रवानगी ही नहीं आपकी चढ़ेगी। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, 1-2 दिन में इंसान आराम से प्रैक्टिस कर लेता है, बस यार 1-1.5 लाइन की ये वजीफ़ा है। फिर इसके बाद आप प्रॉपर आप इसको 153 टाइम्स पढ़ोगे और आपके हार्डली 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। ये एक पहली शर्त है। और जो दूसरी शर्त है ना वो ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो ना, आपको अल्लाह पाक से कामिल ईमान के साथ पढ़ना है। हमें अल्लाह पाक को ये बोलना है, कहना है कि मुझे पता है कि अल्लाह पाक की घर आप ही मुझे करके दोगे, मुझे मेरे घर की छत आपकी तरफ से ही मिलने वाली है और कोई ज़ात मुझे देने वाली नहीं, और अल्लाह पाक आप मुझसे राज़ी होकर मुझे दोगे ही। अल्लाह पाक से ज़िद करनी है। देखें, हम जैसे माँ से ज़िद करते हैं ना कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे दिला दो, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उससे क्यों ज़िद नहीं करते। हमें उससे भी तो ज़िद करनी है, उससे भी तो ज़िद करके मनवाना है ना। तो उससे अल्लाह के पास कामिल तवक्कल के साथ पढ़ना है कि बस मुझे यहीं से मिलने वाला है, यही वो ज़ात है जो मेरे दिन में फिरने वाली है, जो मुझे मेरी खुद की छत नवाजने वाली है, ठीक है ना। इस कामिल ईमान के साथ पढ़ें, दोनों शर्तों का ख्याल रखें और ये डेली बेसिस पे पढ़ें इंशाल्लाह इशा के बाद, और फिर सो जाएं। आप खुद देखेंगे कि आपके लिए इतने कहाँ से गैबी रास्ते बनेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो भाई मैंने पढ़ा और अल्लाह पाक ने मुझे डायरेक्ट विला ही नसीब कर दिया। देखिए इस तरीके से नहीं होता है, होता हर चीज़ है। देखिए मैंने आपको अपनी ही मिसाल दी कि इंसान स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। मैंने आपको बताया ना, पहले 1 कमरे का, फिर 2 कमरे का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कि हद नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, लेकिन अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह पाक करेगा, बहुत जल्द करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक आप लोग सबको अपने खुद के घर से नवाजे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।